किसानों पर पुलिस का वार। 26 नवंबर को शुरू हुए किसान आंदोलन का आज चौथा दिन है। आंदोलन में किसानों के इस भीड़ में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं तक शामिल हैं। आंसू गैस का धुआं और पानी के बौछारों के बीच दिल्ली में किसान आंदोलन की तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। दिल्ली चलो आंदोलन की यह राह इतनी आसान नहीं थी। आज हम आपको किसानों के संघर्ष के गवाह की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो शायद हर किसी के मन को सुकून पहुंचा दे। दिल छूने वाला यह वीडियो है हरियाणा के करनाल का, जिसमें एक गुरुद्वारे के लंगर में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को मुफ्त में खाना जो है वो परोसा जा रहा है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दर्जनों की संख्या में वर्दी पहने पुलिसकर्मी दो कतारों में आमने सामने बैठे हुए हैं और उसमें से कुछ के पास लाठी भी है। लंगर के वॉलंटियर जिन्होंने मास्क भी पहना है पुलिस कर्मियों को खाना परोसते हुए नजर आ रहे हैं और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि और पुलिसकर्मी आ रहे हैं और खाने के लिए बैठ रहे हैं। वीडियो में एक व्यक्ति जो है वो धन्यवाद धन्यवाद कहते हुए सुनाई भी देता है। तो ये तस्वीरें वाकई में हर किसी के मन को सुकून पहुंचाने वाली है। दिल छूने वाला जो ये वीडियो है हरियाणा के करनाल का है, जिसमें गुरुद्वारे के लंगर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को मुफ्त में खाना जो है वो परोसा जा रहा है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दर्जनों की संख्या में वर्दी पहने पुलिसकर्मी दो कतारों में आमने सामने बैठे नजर आ रहे हैं और इनमें से कुछ के पास में जो लाठियां हैं वो भी नजर आ रही है। लंगर के वॉलंटियर जो हैं जिन्होंने मास्क भी पहना हुआ है पुलिस कर्मियों को खाना परोसते हुए नजर आ रहे हैं और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी जो हैं वो खाने के लिए बैठे हैं। इस वीडियो में वाकई में एक मिसाल बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से पानी के बौछार, टीयर गैस का इस्तेमाल, किसानों पर पुलिस का वार किया गया और इस बीच में ये जो तस्वीरें सामने आई इसमें साफ नजर आता है कि दिल्ली चलो आंदोलन की ये जो राह है वो कितनी अलग अलग तस्वीरें जो है वो बयां कर रही है। तो कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के दिल्ली प्रदर्शन के दौरान कई जगह पर किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच में झड़प की खबरें आई। किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए और पानी की बौछारें की गई। कई जगहों पर हिंसा की भी खबरें आई। सब कुछ सहन करने के बाद किसान भूख में पेट भरते नजर आए। किसान घर छोड़कर निकल चुका है। किसान ने हमेशा देश की सेवा की है, अब किसान को ही बर्बाद करने की कोशिश की गई तो किसान को अपनी आवाज को उठाना पड़ा। किसान की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। किसान लड़कर मरने को तैयार है। राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर डेरा डाले किसान कड़ाके की ठंड के बीच खाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि हम 6 महीने का राशन जो है वो साथ में लेकर आए हैं और हम तभी वापस जाएंगे जब हम कृषि बिल के इस काले कानून से आजाद हो जाएंगे। ये किसान आंदोलन की आंखों देखी है। कृषि बिलों के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान पूरी तैयारी करके घर से निकले हैं। किसानों का यह आंदोलन 1-2 दिन का नहीं बल्कि महीनों का है। महीनों तक दिल्ली में डेरा डालने और पेट भरने के लिए सूखा राशन, गैस सिलेंडर के साथ सूखा ईंधन, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल के ड्रम तक साथ में लेकर चले हैं। पंजाब के किसान आटा और दाल के साथ महीनों तक खपत के लिए अनाज जो है वो साथ में लेकर चले हैं। आंदोलन में ज्यादा समय लगा तो अनाज पीसने के लिए आटा चक्की जो है वो भी साथ में लेकर चल रहे हैं। गोबर के उपलों और सूखी लकड़ी की कई ट्रॉलियां भरी हुई है क्योंकि गैस सिलेंडर खत्म होने पर सूखा ईंधन जो है वो काम आएगा। पंजाब से आए किसान खुद ही खाना बना रहे हैं और जाम में फंसे लोगों को खाना खिला भी रहे हैं। पंजाब से आंदोलन करने आए किसानों के साथ कई हलवाई भी आए हैं और इन हलवाइयों का कहना है कि वो खाने पीने की पूरी व्यवस्था के साथ में आए हैं। उनका कहना है कि वो प्रदर्शनकारी किसानों का आखिरी वक्त तक साथ देते नजर आएंगे। तो आपको बता दें किसानों का जो ये आंदोलन है 1-2 दिन का नहीं बल्कि कई महीनों तक चल सकता है और महीनों तक दिल्ली में डेरा डालने के लिए और पेट भरने के लिए सूखा राशन, गैस सिलेंडर के साथ सूखा ईंधन, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों के साथ पेट्रोल डीजल के ड्रम तक किसान जो है वो साथ में लेकर चल रहे हैं।
तो लगभग 2 दिन की यात्रा करके दिल्ली हरियाणा की सीमा तक पहुंचे पंजाब और हरियाणा के किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर ही डेरा डाल लिया है। उनके चूल्हे जल चुके हैं और किसान वहीं खाना बनाकर और खा रहे हैं। जो हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई उसमें किसानों को हाईवे पर रोटियां बनाते हुए देखा जा सकता है। दिल्ली चलो मार्च में शामिल किसान शुरुआत से ही अपनी तैयारियों के बारे में बात करते हुए ये कहते रहे कि वो कई महीने का राशन साथ लेकर आए हैं और अगर आंदोलन लंबा चला तो भी उन्हें कोई परेशानी नहीं है। किसानों ने साफ कहा कि जब तक सरकार कानूनों को वापस नहीं लेती वो पीछे नहीं हटेंगे। तकरीबन 150-200 का खाना हमारा ये बन रहा है। अभी एक तकरीबन जितने भी ट्रैली आई हुई हैं सभी में ऐसे ही चल रहा है, सभी लंगर ऐसे ही चल रहे हैं, किसी में कोई कमी नहीं है। जितना जो भी आए सभी को लंगर है, कोई भी दिल्ली से आए पंजाब से आए किसी को, सभी को फ्री लंगर है, किसी को कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है इसका। तो कितने दिन का राशन लेकर के आप? तकरीबन हमारे पास 6 महीने का भी राशन है। अगर कमी हुई तो हम कम से कम 6 महीने का और खाने पीने का प्रबंध पूरा घर से ही लेकर आए हैं। एक यानी कि 1 महीने तक भी अगर रहना पड़ेगा तो हमारे पास पूरा प्रबंध है। 1 महीने का खाना हम साथ लेकर आए हैं। तो रसद, पानी, गैस चूल्हा, हाँ, सभी हमारे साथ है। अच्छा। पूरा यानी कि रसोई का सामान ट्राली में पूरा लेकर आए हैं। ठंड से बचने का क्या जुगाड़ है? ठंड से बचने का रजाई बिस्तरा पूरा घर की तरह पूरा प्रबंध है ट्राली में। एक ट्रॉली में अगर बात करें तो एक ट्रॉली में कम से कम कितने लोग चल रहे हो आप लोग? एक ट्राली में कम से कम 15। हमारी राजधानी है कि नहीं है? लेकिन कोरोना की वजह से अभी मना है मार्च निकालना, इसलिए आपको इजाजत नहीं मिली। हम लोगों को कोई शौक नहीं है मार्च निकालने का, शौक नहीं है। हम लोग मजबूर हैं। मोदी सरकार ने हमारे सिर पे जो काला कानून के थोपा है। कृषि मंत्री ने कहा है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि आप उनसे बात कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है। 3 बार हम लोग बात करने आए हैं, 3 बार हम लोग बात करने आए हैं, किसी ने हमारे साथ बात की। जो काले कानून वापस नहीं लेगा जो 3 एजेंट ने जारी की है उन्होंने चलता ही रहूगा। कितना चिर मर्जी चल जाए, साल चल जाए, 2 साल चल जाए, जो मर्जी गोलियां मारे जो मर्जी कर ले, वापस लेके वापस घूमेंगे। आपको दिल्ली जाने के लिए हाँ कर दिया गया है, आप अभी भी रुके हुए हैं, क्यों आप रुके हुए हैं? अभी कौम नहीं हम लोग दिल्ली जाके। हाँ ये फौज क्यों नहीं डालते फिर दिल्ली जाने के लिए? रास्ता खोल दिया तो इसको साइड में कर दो, हम दिल्ली जाएंगे। हम डरने वाले नहीं है, भी दिल्ली से नहीं जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। इन लोगों को क्यों नहीं डालते फौज को? इसको साइड। तो कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का आज 4था दिन है। किसान दिल्ली की सीमा पर 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान दिल्ली हरियाणा की सीमा सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कुछ किसान दिल्ली के निरंकारी समागम मैदान में मौजूद हैं। शनिवार को किसानों ने तय किया कि वे अभी सिंधु बॉर्डर पर ही प्रदर्शन करेंगे और बुराड़ी के मैदान नहीं जाएंगे। इसके अलावा किसानों ने तय रोजाना यह भी किया है कि 11 बजे मीटिंग की जाएगी और आगे की जो रणनीति है वो तय करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसान जो हैं वो लगातार डटे हुए हैं। कृषि कानून के विरोध में जो किसान है वो अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए डटा हुआ है। टीयर गैस, पानी की बौछार, किसानों पर पुलिस का वार हुआ। 26 नवंबर से किसान आंदोलन शुरू हुआ और आज किसान आंदोलन का 4था दिन है। इस आंदोलन में किसानों की ये भीड़ नजर आ सकती है, जहां पर बच्चे, बूढ़े और महिलाएं तक शामिल हैं। जब तक चीजें साफ नहीं होती तब तक ये आंदोलन जो है बुराड़ी के मैदान में लगातार जारी रहेगा। जिस तरह से 2 दिन पहले पुलिस बल के प्रयासों से किसान जो हैं, जो उनके कदम है वो धीमे पड़े थे, लेकिन अब
किसान का जज्बा जो है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दिल्ली पहुंचने का उनका जो चट्टानी इरादा है वो जस का तस बना हुआ है और किसान डटकर मुकाबला कर रहे हैं। और कुछ गल्लां मैं थोड़े सामने रखूंगी। साडे कोले सवाल आया कि जमीनां दी लड़ाई है, कुड़ियों तुसीं इत्थे करदियां की हो? तां अज आज देश दे मैं एक गल कहना चाहुंदी हां मेरे पंजाब दे लोकां नूं कि जदों भी कौम ते भीड़ पई है तां उदों मेरे पंजाब ਦੀਆਂ मावां ने, मेरे पंजाब ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ने पुरुष साथियों नाल, पंजाब के योद्धियां दे नाल, पंजाब के गुरुआं दे नाल हमेशा मोढे दे नाल मोढा ला के लड़ाई लड़ी भी है ते जदों भी वो लड़ाई च उतरियां ने उन्होंने लड़ाई जीती भी है ते ये लड़ाई आपां जित के रहेंगे। मैं पंजाब च घरां च बैठियां मेरियां बीबियां मेरियां भैणां उन्हां नूं भी ये कहना चाहुंदी हां कि भैणों काफले बनो ते दिल्ली नूं रवाना हो जाओ क्योंकि दिल्ली नूं ऐतकी गोडे लवा के ही आपां घरां नूं परतना है क्योंकि दिल्ली नूं दिखाउणा है कि देश ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ देश ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਜਾਂ 4 ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰੱਖਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੋਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਾਫਲੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਜਿੱਤ ਅੰਮੀਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਣਾ ਤੇਜ ਬਹੁਤ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਮੱਝ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨ ਮੁੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਮੱਝ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨ ਮੁੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲੱਤ ਪਾਉਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਂਦੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਤੇ ਮਕਸਦ ਝੁਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਮੱਝ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨ ਮੁੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਮੱਝ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨ ਮੁੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਝੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਡਾ ਬੈਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਜਗੀਰੂ ਦਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਲੋਹਾ ਬਣ ਜਾਗੇ ਵਾਂਗੂ ਬਰਫਾਂ ਖੁਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਮੱਝ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨ ਮੁੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਂਗੂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਂਗੂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਘਰ ਚੇਤੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਂਗੂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਘਰ ਚੇਤੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕਾਂਗੇ ਬਿਨ ਇਤਿਹਾਸ। तो ये सीधी तस्वीरें आपने देखी किस तरह से जो किसान है वो हुंकार भरता हुआ नजर आ रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसान जो है वो डटा हुआ है। लंबी लड़ाई के साथ में दिल्ली मार्च पर जो किसान है वो पहुंचा हुआ है। किसानों की पैदल यात्रा दिल्ली चलो प्रोटेस्ट मार्च जो है वो अब दिल्ली की सीमा पर पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से पास किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान जो हैं वो विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं और किसानों के धरने का आज 4था दिन है। इनको देखो
आपका क्या आज यहाँ पे फिलहाल हम अभी तो 100 का उठे अपना प्रोग्राम बना रहे। आज हम दिल्ली कूच करेंगे और या तो संसद भवन पे जाके या जंतर मंतर पे जाके हम मानने के बिल्कुल जो सरकार हमें प्रस्ताव दे रही है, हमें उसका प्रस्ताव ठुकरा रहे, हमें उसके प्रस्ताव पर कतई विश्वास नहीं है। प्रस्ताव सर कल गृह मंत्री जी का बयान आया है अमित शाह जी का। गृह मंत्री तो ये तो उल्लू बनावे, ये तो सबकी बुद्धि में बैठ जाए, ऐसा पता नहीं क्या कहना। एक बार बुद्धि में बैठा रहा काम खत्म, हमें इसका विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। नहीं आपको वो बता रहे हैं कि निरंकारी पार्क जो ब्राड़ी में जगह दी गई है, आप वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते हैं? हम नहीं जागे, या तो हम जंतर मंतर जागे और या फिर हम वहाँ पे जागे संसद पे। हम कहीं वो नहीं है, वो हमारी मर्जी है। इस देश का किसान इस देश का मालिक है। हम 80% किसान होने के बावजूद और ये 20% हमारे पर राज कर रहे हैं। यह सरकार किसान विरोधी है और हम इसका विरोध करेंगे 2022 में। इसे इसकी औकात बताने का कार्य करेंगे हम। सर ये बताइए कि जब उन्होंने कहा, उनका बयान ये आएगा, अगर उनकी सरकार की तरफ से उनका नुमाइंदा आएगा, सरकार बात करेगी, जब आप बुराड़ी पार्क में पहुंच जाएंगे तो बात करेगी सरकार आपसे। बात क्या करनी है? 2 पर्चे पे लिखते हो ना, 2 लाइन लिखते हो, क्या फर्क पड़ रहा है? NSP क्या है उसे लिख के कर दे फाइनल। कहाँ जोर पड़ रहा है इन पे? जब भी इन्होंने बात करी, जब बंद कमरों में ऐसी रूम में बैठ के इन्होंने ये कानून बनाया, पूरा देश कोरोना के भय से अपने घरों में क्या था, और ये जितने नेता है, मंत्री है, विधायक है, सब कमरों में कोठियों में थे। उस टाइम इस देश का किसान जिंदगी और मौत के बीच में जूझ के इस देश का पेट पालने का काम कर रहा था। आपके यहाँ पे जमा होने से, इकट्ठा होने से जो लोग जाम हो रहा है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वे लोग भी हमारे भाई हैं। उन्हें पता है कि अगर किसान फसल पैदा नहीं करेगा तो कल को क्या खाओगे वे भी। उनको भी हमें, उनकी भी हमें पूरी फुल सपोर्ट है। इस कानून से क्या आपत्ति, आपकी क्या विरोध है इस कानून से? इस कानून से किसान बर्बाद हो जाएगा। किसान बर्बाद हो जाएगा, फिर होगा क्या? इस कानून में है क्या जो यह सरकार? अच्छा एक बात बताओ आप, इस सरकार ने इस देश के लिए, किसानों के लिए कानून बनाया, किसान मना कर रहे, हम तो कह रहे हैं, हम तो जहर खान क्यों नहीं देते हमें? ये अपने हमारे पर थोप रहे, कोई जबरदस्ती काहे कर रहे हैं हमारे पे? हम इनकी जबरदस्ती तानाशाही बिल्कुल नहीं चलने देंगे। ये एक काला अंग्रेज, पहले हम लड़े थे गोरे अंग्रेजों से और अब लड़ना पड़ रहा है काले अंग्रेजों से। कब तक रहेगा आपका विरोध प्रदर्शन? कब तक रहेगा? कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ पे? जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आज लाखों की भीड़ में किसान आज दिल्ली के लिए और कुछ कर रहा है। चौधरी अमित शाह जी के साथ मीटिंग किस बात की करनी है? हमने, हमारी कोई मीटिंग नहीं है। किसानों की एक ही मांग है, ये तीनों कानून रद्द किए जाएं, वापस लिए जाएं। मीटिंग करके तो बीच बिचारी का रास्ता निकालने की बात होती है, वो हमने निकालना नहीं। हमारी एक ही मांग है, ये तीनों कानून वापस लिए जाएं। वापस लिए जाएं, किसान अपने आप घरों को चले जाएंगे। 7 ਲੱਖ आदमी आया पंजाब से, सारा यूथ उठ के आ गया पंजाब से। 7 ਲੱਖ आदमी आया, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ यहीं रहेंगे, सारियां रोडां ब्लॉक कर देंगे और 6-6 महीने का राशन लेके आए हैं और बच्चों को बोल के आए हैं भी हमारी लाशें भी उठाने नहीं आना, हम यहीं मरेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ना पत्थर था ना डांग थी, 365 किलोमीटर का हमने सफ़र तय कर आए हैं, पीस से आए हैं, जमहूरियत से आए हैं, और हमने वो ब्लॉक तोड़कर लोकतंत्र को बहाल कर दिया। फिर अगला नाका तोड़ा, फिर बहाल कर दिया, फिर नाका तोड़ा, फिर बहाल कर दिया, फिर दिल्ली का नाका तोड़ा, फिर बहाल का, फिर सिंधु का नाका तोड़ा, फिर बहाल कर दिया लोकतंत्र को। फिर मजनू टला में लोकतंत्र का कत्ल कर दिया दोबारा। फिर हमको पकड़ लिया, पकड़ के हमारे आदमियों को लाठीचार्ज मारा किया और वहीं चोट लगाई। यो आदमी है, ये हमारा पहला ट्रैक्टर है। मोदी कहता था, दिल्ली कहती थी कि सिखों का एक आदमी हम नहीं अंदर आने देंगे किसानों का। हम ट्रैक्टर लेके आ गए हैं, फिर हमको पकड़ लिया। हमको कहाँ रखा? जो केजरीवाल साहब ने ये स्टेडियम दे दिए है, वो जेल बनी, उसमें रखा। केजरीवाल अब बोल रहा है मैं नहीं कहा, हमने कुछ नहीं। तो अमित शाह के प्रति, दिल्ली सरकार के प्रति किसानों का जो आक्रोश है वो यहां साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो मजबूत किसान है, भले चंगे किसान हैं, सरकार और सिस्टम से कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप हमें मजबूर नहीं बना सकते। सरकार की नीतियों को ये गलत बता रहे हैं, हठधर्मी रवैया बता रहे हैं, और इस वजह से ये कह रहे हैं कि ये कानून जो है वो इनके खिलाफ है। किसानों का ये महाधरना जो है वो आज भी जारी है।
किसानों का प्रदर्शन हालांकि आज की अगर तस्वीरें देखें तो शांतिपूर्ण है। उनकी मांग है कि सरकार जो है काले कानून वापस आखिर क्यों नहीं लेती। आंदोलन को ये आगे नहीं बढ़ाएंगे अगर इस तरह से इस कानून को वापस नहीं लिया जाता। ना पत्थर था ना डांग थी, 365 किलोमीटर का हमने सफर तय कर आए हैं, पीस से आए हैं, जमहूरियत से आए हैं, और हमने वो ब्लॉक तोड़कर लोकतंत्र को बहाल कर दिया। फिर अगला नाका तोड़ा, फिर बहाल कर दिया, फिर नाका तोड़ा, फिर बहाल कर दिया, फिर दिल्ली का नाका तोड़ा, फिर बहाल का, फिर सिंधु का नाका तोड़ा, फिर बहाल कर दिया लोकतंत्र को, फिर मजनू टला में लोकतंत्र का कत्ल कर। किसानों के लिए कानून बनाया, किसान बना कर रहे, हम तो कह रहे हैं मतलब जहर खाना खान क्यों नहीं देते हमें? ये अपने भारत पर थोप रहे, जबरदस्ती काहे कर रहे हैं हमारे में? हम इनकी जबरदस्ती तानाशाही बिल्कुल नहीं चलने देंगे। तो कृषि कानून के विरोध में किसानों के दिल्ली प्रदर्शन के दौरान अब जो किसानों का गुस्सा है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसान दिल्ली कूच के लिए राजधानी के बॉर्डर पर डेरा जमाए बैठे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली के सिंधु और टीकरी सीमा पर हरियाणा और पंजाब के किसान जो डटे हुए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश सीमा पर भी भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान जो है वो लगातार डेरा डाले हुए हैं। सरकार जो है वो कृषि कानूनों के पक्ष में खड़ी है और किसान जो है वो लगातार विरोध पर अड़े हुए हैं। सबका पेट भरने वाले अन्नदाता किसान आज लगातार संघर्ष कर रहे हैं। किसानों का जो यह आंदोलन है वो बदस्तूर जारी है। किसान आंदोलन को लेकर अब केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सतर्क हो चुकी है। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का कल बयान आया, लेकिन किसानों का कहना है कि वे या तो रामलीला मैदान जाना चाहते हैं या फिर प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर जाना चाहते हैं। दिल्ली में आज भी किसानों का महाधरना जो है वो लगातार जारी है। टीयर गैस, पानी की बौछार, किसानों पर पुलिस का वार किया गया। 26 नवंबर को यह किसान आंदोलन शुरू हुआ, जिसका आज 29 नवंबर को चौथा दिन है। इस आंदोलन में किसानों की ये भीड़ नजर आ रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस भीड़ में बच्चे, बूढ़े, यहां तक कि महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं रोहतक में महिलाओं का, किसानों का क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? माता जी, बुजुर्ग हैं आप, और फिर इस तरीके से आंदोलन में क्यों आना पड़ा? ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ। माता जी, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत बढ़िया कानून बनाया। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ। तो माता जी, ये खाना कितने दिन का लेके चले हो? 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਖਾਣਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਿਠਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। मतलब इन कानूनों को वापस करवा के। तो भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बने कृषि कानून को लेकर किसानों की अलग अलग राय, प्रतिक्रियाएं आ रही है। किसानों का जत्था जो है वो 6 महीने का राशन साथ में लेकर अपने घरों से निकला है और मोदी सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार है, क्योंकि किसानों के सब्र का जो बांध है वो टूट चुका है और किसी भी कीमत पर कृषि कानून को किसान वापस करवाने के लिए कमर कस चुका है। किसानों के साथ जिस तरह से आपने तस्वीरों में देखा, महिला बुजुर्गों ने भी कमर कस ली है और बीच सड़क पर लंगर लगाकर किसानों को खाना खिलाया जा रहा है। लगातार किसान अपनी मांग कर रहे हैं कि काले कानून जो है वो वापस लिए जाएं, वरना यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा।
अब देखना होगा कि किसान नेताओं की जो बैठक है उस पर आगे क्या कुछ नतीजा निकल पाता है। फिलहाल किसान जो हैं वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक किसानों के साथ तमाम चीजें जो साफ नहीं हो जाती तब तक यह आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। देश का अन्नदाता किसान जो है वो लगातार डटा हुआ है, लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नजर आ रहा है। 2 दिन लगातार जो तस्वीरें आई उसमें देश का अन्नदाता किसान गुस्से में नजर आया और अब कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को आज मदद की दरकार है क्योंकि आज देश का अन्नदाता सड़कों पर उतरा हुआ है। भारत में किसान एक ऐसी बहादुर कौम है जो डटकर विकट से विकट परिस्थिति आने पर भी सामना करना जानता है और यह जो संघर्ष है किसानों का यह लगातार अब भी जारी है। और कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के दिल्ली प्रदर्शन के दौरान कई जगह पर किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच में जिस तरह से झड़प की खबरें आई, किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागे गए, पानी की बौछारें तक की गई, कई जगहों पर हिंसा की खबरें भी आई। सब कुछ सहन करने के बाद किसान भूख में पेट भरता भी नजर आया। किसान जो है इस वक्त अपने घरों को छोड़कर निकल चुका है। किसान जो देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है, अब किसान को ही बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। तो किसान को अपनी आवाज को उठाना पड़ा है और किसान की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर।